मौजूद सभापति साहब, कांग्रेस के तमाम लीडर, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ और बहन, सबको मेरा सलाम अर्ज करते हैं, नमस्कार के साथ आप लोगों के सामने सबसे पहले तो आप सबसे हम माफी चाहते हैं कि आज का ये ज्वाइनिंग सभा तो आप लोगों ने एक जनसभा में तब्दील कर दिया, जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आप लोगों ने जो भरपूर प्यार दिया है उसके लिए भी नजर आ रही है। जिनकी जमीन खसक रही है वो आज अपनी जमीन बचाने के लिए आज ताकि हमारे प्रोग्राम को कामयाब ना कर सकें, इसलिए हमारे मीडिया के भाइयों को नंगा नहीं देखना चाहता है। इसलिए अब आप कुछ भी बोलिए और सुनने वाला नहीं है। अब वो मीडिया का 4-5 भाई को बुला के सुना देते हैं तो वो लोग बेचारा सुन लेता है, लेकिन जब वो सुनाता है तो सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर फेसबुक पे चलाते हैं, सोशल मीडिया पर, तो उन्हीं से सवाल करता है कि बेटा झूठ बोल तो फिर कुछ दिन चलता है, फिर अपने देखते कितना बार डिलीट भी कर देता है। तो इससे ये साबित होता है कि लोगों को वर्गला के, बेवकूफ बना के, झूठा दिलासा दे के लोगों को आप ज्यादा दिन तक ठग नहीं सकते। और आप जो है आपका ठगने का, लूटपाट का, चोरी चकारी का जो पैमाना था वो बढ़ चुका है। आप लोग आपको सुनना भी नहीं चाहते और देखना भी नहीं चाहते। इसलिए आज आपकी यहाँ जो लोधन के इस प्राइमरी स्कूल के इस छोटे से जगह पर ये खचाखच भीड़, हजारों लोग रोड पर हैं जो लोग नाराज हो रहे हैं कि वो अंदर नहीं आ सकते, उन सब की ये जमायत इस बात को साबित करती है कि लोग तृणमूल के खिलाफ अब कांग्रेस के साथ जुड़कर एनआरजीएस में चोरी, प्रधानमंत्री आवास योजना में चोरी, जॉब कार्ड में चोरी, ग्वाली घर में चोरी, ऐसा कोई चीज नहीं है जो ये लोग चोरी नहीं करता। ये धान चोर अगर सुना तो क्या चीज का चोर नहीं है भाई? धान चोरी यही लोग करता है, मिट्टी चोरी यही करता है, घर चोरी भी यही करता है, ग्वाली घर भी चोरी ये करता है, नौकरी भी यही चोरी करता है, नौकरी बेचता भी यही है। तो ऐसे चोरों के खिलाफ जो लड़ाई है, कांग्रेस ये दामन थाम रही है आप लोगों का कि हम सब एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम कर इन तमाम चोरों को खदेड़ना होगा वोट पोखर की सरजमीन से। और खदेड़ने के लिए आज जैसे इरशाद बोल रहा था, इरशाद ने एक बात कही कि ये कुछ भाई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि गरीब आदमी लोग क्या करेगा जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करता है, कोई बर्तन धोता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई क्या राजमिस्त्री है, कोई जाके जरी का काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, ये लोग मेरा क्या बिगाड़ देगा। अरे ये भूल गया ये लोग कि जिनके हाथों में हुनर होता है ना, वही आने वाले वक्त में तारीख लिखते हैं। और ये लोग समझता है कि यहाँ पर हुकूमत इनकी है और ये हुकूमत कायम रहेगी। तो ये याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी की हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती है। बड़े बड़े राजा महाराजों की हुकूमत चली गई है, 200 साल अंग्रेज हुकूमत किया, वो चला गया, तो ये 15 साल में ममता बनर्जी सोचेगी कि वो टिक के रहेगी? नहीं होगा, उसकी हुकूमत भी जाने वाली है। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होना होगा कि जो गरीबों की आवाज, हम कांग्रेस में शामिल हुए 17 अक्टूबर को, अकेले हम कांग्रेस में शामिल हुए थे कलकत्ता में। आप लोगों ने अखबारों में, टीवी में देखा था, शेर है ना, मैं तो चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। तो ये जो कारवा बना है आप लोगों का, ये अकेले एक शुरुआत हुई थी। आज कारवा सिर्फ ग्वालियर की सरजमीन पर नहीं, चकलिया की सरजमीन पर नहीं, उत्तर दिनाजपुर में नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में फैलता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आने वाली गुज़श्ता 27 तारीख को पूरे कलकत्ता जिला का फॉरवर्ड ब्लॉक में वामफ्रंट पे जो लोग थे, 11 लोकल थे, तकरीबन कई हजार लोगों को लेकर हम कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये कांग्रेस में जो जुड़ने का सिलसिला है ये लगातार जारी है।
हम बापू के हाथ में देना होगा, ये मांग करते थे। पूंजीवादियों के खिलाफ लड़ते थे। यही हमारी लड़ाई थी कि पूंजीवादियों के हाथ से गरीबों के हाथ में पूंजी लाकर दो। आज ये लड़ाई वामपंथी लोग नहीं कर पा रहा, आज ये लड़ाई कांग्रेस कर रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों में हम फॉरवर्ड ब्लॉक करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जल जंगल जमीन जो है वो गरीबों का हक है, पानी उनको मिलना चाहिए, जंगल उन आदिवासियों को मिलना चाहिए, जमीन किसानों को मिलना चाहिए। आज ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज अगर आप देखें ये तमाम बातें, आज राहुल गांधी के लीडरशिप में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है, आज राहुल गांधी जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। आज वो अदानी अंबानी के खिलाफ, पूंजीवादियों के खिलाफ आवाज उठाकर कह रहे हैं कि देश का अर्थव्यवस्था गरीबों के हाथ में देना होगा, जनता के हाथ में देना होगा। आज वो बोल रहे। आज जो गरीबों के लिए आवाज बन के अगर कोई बोल रहा है तो वो कांग्रेस बोल रहा है। आज किसानों के लिए बोल रहा है तो कांग्रेस बोल रहा है। आज मजदूरों के हक की बात अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रहा है। तो आज के देश में किसान, मजदूर, बेकार, बेरोजगार नौजवानों की तादाद पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो कांग्रेस उठा रहा है। तो आज हम लोग जो किसान, गरीब, मजदूर की बात करते हैं, तो आज हम सब कांग्रेस के साथ जुड़कर कांग्रेस की वही लड़ाई लड़ रहा है जो हम लोग लड़ते आ रहे हैं। तो आज इस लड़ाई को, देश को बचाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। और इसी लड़ाई के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो पूंजीवादियों का साथ देना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके गरीब मजदूरों को डराकर, धमकाकर, झूठा मामला देकर आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और तकलीफ होता है जब हम ग्वालपोखर में आते हैं, हम बोले कि झंडा और डंडा मजबूत करके आना होगा। तो तृणमूल का ब्लॉक प्रेसिडेंट को बहुत मिर्ची लग गया, तो बोलता है कि झंडा डंडा लेके आएगा तो हम लोग भी डंडा लेके आएंगे। अरे भाई, इतना समझ होता तो तुम यहाँ नहीं होते। झंडा में डंडा नहीं होगा तो झंडा होगा? अब उतना ही समझ नहीं है कि बोलता वो झंडा डंडा का बात करता है। अरे वो झंडा डंडा रहेगा तभी झंडा होगा। तो अब उसको लग गया डर कि झंडा संग डंडा ले उसमें। अरे झंडा के साथ डंडा लेके भी आने से तुमको मारने के लिए नहीं आएंगे, तुम बेखौफ रहो। तुमको मारने के लिए हम लोगों को डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक उंगली उठाना है, सिर्फ एक उंगली। और ये एक उंगली सही टाइम पर, सही जगह पर सिर्फ दबा दीजिएगा, ईवीएम मशीन पर, बैलेट पेपर पर, तो ऐसा सारा नेता जो बन के घूम रहा है, लुटेरा लोग, सबका अपने आप रास्ता नाप लेगा, किसी को आपको भगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों से मेरी यही अपील है कि डर और खौफ का जो माहौल ग्वालपोखर में बना के रखा गया है, मंत्री के नाम पर, मंत्री के भाई के नाम पर, तो न मंत्री के भाई और न मंत्री से डरने की जरूरत है। क्योंकि रात को जब मंत्री साहब भी सोता है तो अगर विक्टर का खाप देख ले तो डर के उठ जाता है। तो मंत्री साहब भी जानता है कि विक्टर आवाम के साथ है और हम आपके साथ हैं और आप लोग मेरे साथ हैं। ना हमको डरने की जरूरत है, ना आपको डरने की जरूरत है। आप और हम एक होकर मजबूती से ये पूरी लीडरशिप जो यहाँ पर खड़ी है, नूर भाई है, नदीम साहब हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, जैनुल है, सारे लीडरशिप आपके साथ है। और यहाँ की पुलिस अगर ये सोचती है कि मंत्री के छत्र छाया में वो यहाँ के आवाम पर जुल्म करेगी और ये जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा, तो ये बात ग्वालपोखर की पुलिस भी जान चुकी है कि अब ज्यादा मनमानी नहीं चलेगी। इसका कई नमूना देखने को मिला कि जब शाहपुर में एक आदमी की मौत होती है जेल में, मनीरुल नाम के, उसके बाद हमारे मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब, मौलवी साहब और जैनुल शाहपुर में रास्ता पर बैठे उस वक्त कि उससे 3 लाख रुपया लिया था ये ग्वालपोखर का पुलिस कि उसको जेल से छुड़ा देंगे, केस हल्का कर देंगे।
लेकिन वो 3 लाख रुपया लेने के बावजूद उसको जेल जाना पड़ा और बेचारे के जेल में मौत हो गई। बीमार आदमी था। और ग्वालपोखर की सरजमीन पर एक मंत्री है, हुकूमत में है, आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा है, वो आवाम की तरफ से खड़ा होकर अगर पुलिस को कहता कि तुम इसके साथ ज्यादती की हो, तुमको इसको इंसाफ दिलाना होगा, इसका पैसा वापस करना होगा, तो पुलिस डर से पैसा वापस करता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो पैसा पुलिस लिया उसका हिस्सा मंत्री भी खाया, उसका भाई भी खाया, इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन यही कांग्रेस का झंडा लिए रास्ते पर बैठकर हमारे कांग्रेस के इनकलाबी साथियों ने एक लड़ाई छेड़ दी कि जब तक पुलिस यहां पर नहीं आती उसका कोई सुनवाई नहीं होगा। लास्ट में इस्लामपुर से एसपी साहब हमको फोन करते हैं कि आपने अक्टू पूजा, हम बोले पूजा बूजी की क्यों अबे ना, आगे एफआईआर होगे, तारपोरे पूजा बूजी होगे, ये एफआईआर होगा, उसके बाद कोई बात होगी। लास्ट में पुलिस के खिलाफ बंगाल की सरजमीन पर ये एक शायद इतिहास लिखा है ग्वालपोखर के लोगों ने कि पुलिस रिश्वत ली है और उस रिश्वतखोर पुलिस के खिलाफ आवाम का एफआईआर पुलिस को रिसीव करके देना पड़ता है कि हाँ मेरा पुलिस वाला जो रिश्वत लिया उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो ये एफआईआर का रिसीव देना पड़ता है। और ये लेने के बाद आपका ग्वालपोखर का आईसी और एसपी मंत्री साहब को फिर बोलता है कि আপনার কথা মেনেই কাজ করতে গিয়ে এখন আমাদের উপরে এফআইআর, আপনি কি করেছেন? तो मंत्री साहब अब क्या बोलेगा हम देखते हैं। अब मंत्री होने के बाद जनता का प्रतिनिधि, हम ये बात इसलिए आप लोगों के सामने कहते हैं कि आप लोग इस फर्क को समझ सकें कि आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा वो आवाम के हक में बोलेगा, आवाम के लिए बोलेगा। और यहाँ आपका चुना हुआ नेता मंत्री जो बना हुआ है ये आवाम के लिए, मरने वाले क्या नाम है मनीरुल के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पुलिस जो रिश्वत ली है उस पुलिस की हिमायत में जाकर आज मनीरुल के परिवार को डराता है, धमकाता है कि तुम अपना एफआईआर वापस ले लो। आज उसको डराया जाता है। तो ये मंत्री को अगर शर्म हो और टीएमसी पार्टी के जो लोग अपने आप को नेता समझते हैं उनके अंदर अगर गैरत बची हुई हो तो सवाल कीजिए जाके अपने तृणमूल के नेता मंत्री से कि एक मनीरुल की मौत जो कि एक पुलिस वाले के ज्यादती की वजह से उसके साथ जबरदस्ती धमका कर 3 लाख रुपया लिया गया, उसके खिलाफ जब एफआईआर करवाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होने दे रहा है? वो पैसा पुलिस वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि टका वापस कर ले तो मोहब्बत हुआ हो, मोर भागे टका तो मोहब्बत हो। पुलिस बोलता है हमें तो 3 लाख टका आका खाई नहीं, आपने भाग जाती। तो अभी आप मंत्री साहब देखता है कि हम भी को भी पैसा देना होगा, मंत्री का भाई देखता है हमको भी देना होगा। तो अब ये लोग क्या करता है जाके मनीरुल के परिवार को डराता है कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर की हो, बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, तुम अपना केस वापस लो नहीं तो तुम जेल जाओगे। तो ये सोचने की बात है। इसलिए हम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं हमेशा आप लोगों के लिए लड़ते हैं। सामने हुकूमत में कौन है, पुलिस कौन है, प्रशासन से मतलब नहीं रहता, हमको आवाम से मतलब रहता है। और आवाम की बात करते हैं, इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। और आप ही मेरी ताकत है, मेरी आवाज है, जिसको लेकर हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। आज फॉरवर्ड ब्लॉक से वामफ्रंट से उम्मीदवार थे, हम हार गए। चुनाव हारने के बाद जब कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले हमको टीएमसी वालों ने भी दावत दी, अगर मुझ में लालच होता मैं हुकूमत में जाता, लेकिन हुकूमत के दरवाजे खुले हुए थे, दावत दिया जा रहा था, लेकिन उस दावत को ठोकर मार के हम आवाम की आवाज बन के, आवाम के बीच में रहकर, आपकी ताकत बनकर, आपके साथ मिलकर, आपके हक की बात बोलने के लिए कांग्रेस का दामन चुने कि रहकर हम लड़ सकते हो, बोल सकते हो और आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग लड़ सकें, वो जगह हमको चाहिए। हुकूमत में रहकर रब्बानी की तरह कलवा चाटना नहीं चाहते।
इसीलिए हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं। और आज आप लोगों की ये मोहब्बत, ये जो प्यार उभर के आया है कि जगह आपको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं, इससे यकीन मानिए आज हमको इस बात पर, अपने आप पर, अपने फैसले पर फक्र हो रहा है कि हम अपोजिशन में थे, फिर आज हम अपोजिशन में आए। बहुत लोग कहते थे कि अरे आपको तो सरकार में जाना चाहिए, वहां जाने से ये मिलता वो मिलता। तो वो जो सोचते हैं वो छोटे जहनियत के लोग होंगे, जिनको देखकर जो देखते हैं कि ये मिलता वो मिलता। आज मैं बता सकता हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ आकर देखना चाहिए कि विक्टर को क्या मिला है, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये स्नेह, जिसका कोई मंत्री, कोई मंत्री, कोई हुकूमत, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे तमाम नौजवान साथी जो आज यहाँ पर मेरे हाथ से कांग्रेस में का झंडा पकड़ते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन सबका कांग्रेस परिवार में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आने वाले वक्त में ग्वाल पोखर की सरजमीन पर जुल्म और जालिमों का खात्मा करने के लिए जो कांग्रेस के आगे आने वाले वक्त में जो लड़ाई आंदोलन कर्मसूची होगी, उसमें आप सबको एक मजबूत सिपाही बनकर हम लोगों के साथ आगे बढ़ने हुए ग्वाल पोखर के लोगों को इंसाफ दिलाते हुए हम लोग कांग्रेस का झंडा मजबूत करेंगे। आने वाली पंचायत में, हर पंचायत में हम लोग अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि नसीम भाई ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो 3600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राहुल गांधी भारत को जोड़ने का नारा दे रहे हैं, वो भारत के गरीबों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत के बेकार नौजवानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, लाचारों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत का जो अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया गया है उसको सुधारने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। भारत में पूंजीवादी ताकत जिस तरह से पूरा अर्थव्यवस्था को अपने मुट्ठी में ले रही है, उनसे बचाने के लिए भारत के किसान मजदूर को एक होना होगा, इसलिए अब जुड़ने की बात की जा रही है। और ये लड़ाई अब आगे बढ़ते हुए उसी के समर्थन में बंगाल में एक यात्रा निकाला गया है जिसका नाम है सागर से पहाड़ तक। सागर से पहाड़ तक का ये यात्रा 28 दिसंबर को शुरू हुआ और ये 28 दिसंबर को ये चलते हुए कलकत्ता होते हुए, नदिया होते हुए अब ये मुर्शिदाबाद में घुस चुका है। अब ये मुर्शिदाबाद से होते हुए ये उत्तर दिनाजपुर जिला, मालदा होते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला में आएगा 18 तारीख, 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी, ये 3 दिन उत्तर दिनाजपुर जिला से ये सफर गुजरेगा। तो आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, हर किसी से मेरा ये अपील है कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा किसी एक पार्टी का नहीं, ये यात्रा है हिंदुस्तान का, ये यात्रा है हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, पढ़े लिखे बेकार नौजवानों का, बेरोजगारों का, माँ बहनों का। इस यात्रा में हम सबको जुड़ना होगा। तो 20 तारीख, 18 तारीख को गाजोल से शुरू होगा, 18 तारीख रायगंज में रुकेगा, 19 तारीख सुबह रायगंज से चल के सुरजापुर टोल पूर्णिया मोड़ के पास आएगा और 20 तारीख सुबह सुरजापुर से चलेंगे, ये यहां से निकलते हुए चोपड़ा पार करेगा। तो आपके यहाँ घरदप्पा हाईवे पर जो घरदप्पा है, 20 तारीख को घरदप्पा में दोपहर के 1 बजे आप लोगों को हजारों की तादाद में घरदप्पा में पहुंचना होगा, ताकि घरदप्पा में जाकर जब ये काफिला आए तो घरदप्पा में आप लोग उसका इस्तकबाल करें और वहां से लेकर इसको फिर आगे इस्लामपुर तक हम लोग निकलेंगे कि इस्लामपुर के टीम वहां पर रहेगी, वहां से फिर आगे चलेगा, चोपड़ा की टीम रहेगी। ये करते हुए ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा और 23 तारीख को करशियन पहुंचेगा। 23 तारीख को जाकर ये भारत सागर से पार तक का ये यात्रा खत्म किया जाएगा। तो इस यात्रा में आप सबको शामिल होना है,
हम लोग इसमें सबको ही रहेंगे। और हमारे लीडर जो अपोजिशन लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वो बोले हैं कि वो उत्तर दिनाजपुर में इस सफर में रहेंगे, तो इसमें आप सबको भी बढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक ही छोटा सा इसमें ये ग्वालपोखर के लोगों के लिए कि जो ये सोचते हैं कि यहाँ ग्वालपोखर का लोग कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्या इनकलाब के आमद का तो इंतजार ना कर, इनकलाब के आमद का तो इंतजार ना कर, हो सके तो इनकलाब पैदा कर। ग्वालपोखर इनकलाब पैदा करेगा। और आप सब से यही उम्मीद है कि आप सब जिस प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोग एक साथ जुड़े हैं, इसी प्यार मोहब्बत और भरोसे के साथ आगे पूरे ग्वालपोखर में जो इनकलाब की लड़ाई शुरू की जाएगी, उसमें आप सब जुड़कर मजबूती के साथ कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। यही कहकर सबका